शनिवार को दिल्ली में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अंगोला दोनों आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं और ऐसे किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो मानवता को चुनौती देता है। उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस मुश्किल घड़ी में संवेदना प्रकट करने के लिए राष्ट्रपति लोरेंको का आभार जताया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस महज एक औपचारिक बयानबाजी नहीं थी, बल्कि भारत और अंगोला के बीच गहराते रिश्तों की मजबूत तस्वीर भी पेश कर रही थी। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देश अपनी राजनयिक साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जब अंगोला आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, भारत उसके साथ खड़ा था। इस वाक्य के जरिए प्रधानमंत्री ने भारत की ऐतिहासिक भूमिका को दोहराया। प्रधानमंत्री ने अंगोला को अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता के लिए बधाई दी और कहा कि भारत को गर्व है कि उसके G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता मिली। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में अफ्रीका में 17 नए भारतीय दूतावास खोले गए हैं और अफ्रीकी देशों को $700 मिलियन की सहायता दी गई है। मोदी ने घोषणा की कि भारत अंगोला के सशस्त्र बलों को $200 मिलियन की रक्षा क्रेडिट लाइन देगा और उन्हें आधुनिक बनाने में सहायता करेगा। साथ ही दोनों देशों ने ऊर्जा सेक्टर में साझेदारी बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, हम अंगोला के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में अपने अनुभव साझा करेंगे। यह भारत अफ्रीका साझेदारी का नया अध्याय होगा। और अंत में पाकिस्तान को सीधा संदेश। अपनी बातों के अंत में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम आतंक का समर्थन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। सीमा पार आतंकवाद अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ भारत का नहीं, पूरी मानवता का सवाल है। यह बयान केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आने वाले समय में भारत की रणनीति का स्पष्ट संकेत है। अब शब्द नहीं, सिर्फ एक्शन।